मेरी माँ अनपढ़ थी महाराज, हम बहुत गरीब थे। मेरा जन्म हुआ कि जन्म के ठीक 5 मिनट बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैंने अपने पिता का मुख नहीं देखा व्यास जी। मेरी माता ने सोचा कि मेरे पति तो रहे नहीं, अभी एक लौता बेटा है, अभी अभी जन्मा है, जंगल में रहते हैं हम, इस जंगल में हमारी देख रेख सेवा सुरक्षा कौन करेगा। तो मेरी माता ने मुझे गोद में उठाया और मन में विचार किया कि जहां हम रहते थे वहां से थोड़ी दूर एक नगर था, मैं इस नगर में चलूं, कोई तो अपने घर में मुझे आसरा दे देगा। व्यास जी मेरी माता उस नगर में गई, सबके दरवाजे खटखटाए, किसी ने भी मेरी माँ के लिए द्वार नहीं खोला। किसी ने खोल भी दिया तो मेरी माँ को किसी ने आश्रय नहीं दिया। मेरी माँ लौट करके फिर पुनः जंगल में आ गई। ये संसार सब स्वार्थी है महाराज, ये दुनिया स्वार्थ की लोभी, या कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थी है महाराज। लेकिन व्यास जी जहां हम रहते थे वहां थोड़ी सी दूरी पर एक आश्रम था। उस आश्रम में सदगृहस्थ ऋषि रहा करते थे। अब पहले तो सब सदगृहस्थ ऋषि हुआ करते थे, जिनकी हम सब संतान हैं, पत्नी बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन जीवन ऋषि महात्माओं जैसा जीते थे। और आज ऋषि महात्माओं जैसा रूप बना करके, पत्नी और बच्चों को छोड़ करके, त्याग करके भी लोग ऋषि महात्मा जैसा जीवन नहीं जी पाते, नहीं जी पा रहे। पता नहीं हम किसको क्या बताना, क्या दिखाना चाहते हैं। मेरी माता मुझे गोद में लेकर के उन सदगृहस्थ ऋषियों के पास पहुंची महाराज। महात्मा बड़े सरल होते हैं। महात्मा ने पूछा, बेटी कौन हो तुम, और इतना रात्रि के समय, इतनी रात के तुम यहां, और ये बालक। मेरी माता ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा ये बालक मेरा है, पति तो मेरे रहे नहीं, ये इकलौता बेटा अभी अभी हुआ है महाराज। फिर बेटी तुम हमसे क्या चाहती हो? बाबा अपने आश्रम में हमें एक कुटिया दे दो, जो आप कहोगे मैं वही सेवा कर लूंगी, पर 2 वक्त का प्रसाद आप हमको देते रहना, जिससे हमारे बालक का पालन हो जाएगा महाराज। संत बड़े दयालु। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, ये आश्रम तुम सबका ही तो है, एक काम करो, अंदर हमारी पत्नियां रहती हैं, तुम अंदर जाओ और उनके साथ तुम आराम से रहो, और वो जो सेवा तुम्हें सौंप दें वो सेवा करते रहो। नारद जी कहते, व्यास जी मेरी माता उन ऋषि पत्नियों के साथ आश्रम में रहने लग गई। मेरी मैया को गौ सेवा मिली महाराज, मेरी माता गौ सेवा करती। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा महाराज। बता नहीं सकता व्यास जी उन संत महात्माओं का जीवन, कैसा अद्भुत जीवन। प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे पर्यंत कब समय व्यतीत हो जाए पता ही नहीं चलता था। कभी पूजा तो कभी पाठ, तो कभी सत्संग, तो कभी कीर्तन, तो कभी हवन, तो कभी कथा, तो कभी सत्संग। एक दिन मैंने देखा उन महात्माओं के यहाँ, जिस आश्रम में हम रहते थे, उस आश्रम में कहीं से बाहर से 40 संत पधारे, और उन 40 संतों के ऊपर जो उनके महंत जी, जो उनके गुरु जी थे, वो भी आए महाराज। 41 हो गए हैं। हमने पूछा, ये महात्मा यहाँ इकट्ठे होके कैसे आए महाराज, क्यों आए? तो आश्रम में ऋषि कुमारों ने बताया, भैया कल से हमारे यहाँ सत्संग होने वाला है। सत्संग? हाँ। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ महाराज। लगातार 4 महीने सत्संग मिलेगा। ये चातुर्मास करने आए थे 40 महात्मा। 4 महीने यहीं रहेंगे, एक ही जगह भजन पूजन पाठ करेंगे, सत्संग करेंगे। नारद जी बोले, हम बड़े प्रसन्न हुए। संतों की मैं सेवा करता, संतों का प्यार दुलार मुझे मिला। महात्माओं ने कृपा करके मेरा नामकरण भी कर दिया। मैं छोटा था ना, तो सब मुझे
बालक रामदास कहते, बालक रामदास। सत्संग सुनता, मेरी माता मुझे गोद में लेकर के संतों के सामने बैठ जाते। सत्संग सुनते 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 मेरा जीवन बदल गया महाराज। मुझे संसार स्वप्न जैसा दिखने लगा। मोह निशा जग सो बनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। मोह की नींद में पड़े पड़े हम लोग स्वप्न देख रहे हैं। आज ऐसा हो गया, कल ऐसा हो जाएगा, कल ऐसा करूंगा, परसों ऐसा हो जाएगा, एक हफ्ते बाद ये कर दूंगा, 15 दिन बाद ऐसा करना, अगले महीने ये करेंगे, अगली साल तो हमको ऐसा करना है। सब कुछ मिला है हमको फिर भी सबर नहीं है, बरसों की सोचते हैं पल की खबर नहीं है। करिष्यामि 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 त चिंतये, मरिष्यामि 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 त विस्मृतम्। ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, करूंगा करूंगा करते करते एक दिन मैं मरूंगा। इस बात को तो जीव भूल ही जाता है। सब कुछ करता है पर अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। नारद जी बोले, महाराज अब मुझे पता लगा कि सत्संग पूरा होने वाला है, महात्मा 1 हफ्ते और रहेंगे बस, फिर ये चले जाएंगे। तो मैंने रात्रि के समय अपनी कुटिया से निकल करके, जो महंत जी थे उनकी कुटिया में जाकर संत के चरण पकड़ करके कहा, कृपा नहीं कर सकते? महात्मा ने कहा, हाँ हाँ खूब कर सकते हैं, बताओ क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस मुझे आप अपने संग लगा लो, क्योंकि जब से मैंने आपकी कथा सुनी है महाराज, मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। मेरा मन कहता है ये संसार में त्याग दो। महात्मा ने कहा, त्यागने की जरूरत नहीं है, त्यागने की आवश्यकता नहीं है। त्यागने की नौबत आई है, त्यागने की आवश्यकता यदि आपको जान पड़ रही है तो इसका मतलब आपने उसको पकड़ रखा है। छोड़ने की बात करते क्यों हो भाई? उसे पकड़ो ही मत। पकड़ोगे नहीं तो छोड़ना नहीं पड़ेगा साहब। यदि छोड़ना पड़ रहा है तो आपने पकड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी महाराज आप तो चले जाओगे, लेकिन मैं यहां कैसे रहूंगा? मुझे अपने साथ लगा लो बाबा, आपके साथ रहूंगा, सत्संग सुनूंगा, आपकी सेवा करूंगा, भजन करूंगा। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, हमने कब मना किया, चलो 1 हफ्ते बाद जाएंगे, तैयार रहना। नारद जी कहते, व्यास जी मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन ये बात न जाने कैसे मेरी माँ को पता चल गई महाराज कि मेरा बेटा इन संतों के साथ जाना चाहता है। तो मेरी माता संतों के पास आकर के रोने लग गई, बाबा खबरदार जो मेरे बेटा को कहीं ले गए तो। अरे महाराज आप नहीं जानते, पति मेरे हैं नहीं, इकलौता बेटा है, ये भी यदि तुम्हारे संग चला गया तो मेरी सेवा सुरक्षा कौन करेगा महाराज? मेरे बुढ़ापे की यही लकड़ी है। अब सज्जनों संत तो दुविधा में पड़ गए। बेटा कहता है मुझे छोड़ मत जाना, और मैया कहती है मेरे बेटा को ले मत जाना। फिर महात्माओं ने नारद जी को बुलाया, बालक रामदास जी महाराज भैया इधर आओ। नारद जी कहते मैं महात्माओं के पास गया, महात्माओं ने मुझे समझाया, बेटा तुमने हमारा सत्संग सुना? बोले हाँ महाराज सुना। तो हमने सत्संग का निष्कर्ष क्या बताया? शास्त्र कहता है मातृ देवो भव, माता देवी है, पितृ देवो भव, पिता देवता है, गुरु और भगवान ये तो तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं। सबसे पहले मां है, फिर पिता, फिर गुरु,
फिर भगवान। गुरु और भगवान की कृपा पाना चाहते हो तो सबसे पहले माता पिता की कृपा प्राप्त करो। जिस बालक के सिर पर माता पिता की कृपा होती है, गुरु कृपा और प्रभु कृपा तो उस बालक के पीछे पीछे डोलती है साहब। माता पिता की कृपा भगवान और गुरु की कृपा से भी बड़ी है। या आप ऐसा समझ लीजिए, गुरु की और प्रभु की कृपा उसे ही प्राप्त होगी जिस पर उसके माता पिता की कृपा है। ये बहुत बड़ी बात है महाराज। लेकिन आजकल सब उल्टा हो गया। हम लोग माता पिताओं की सेवा तो करते नहीं, सीधे गुरु जी के पास पहुंच जाते हैं महाराज। भगवान को पाना चाहते हैं। छलांग लगा कर जाने में खतरा है भैया। छलांग लगा कर गिरो कूदोगे तो खतरा है, हाथ पैर टूटेंगे। सिद्धि दर सिद्धि चढ़िए, जीवन निर्मल और महान बनेगा। तो मैंने कहा महाराज वो तो ठीक है, पर आप तो चले जाओगे, फिर मैं कैसे जीऊंगा? आप साथ में नहीं ले जा रहे हो। संतों ने नारद जी को उपदेश दिया कि जब तक माता सुरक्षित हैं इनकी सेवा से सुरक्षा करो, और माँ के शरीर का जब अंत हो जाए तो खूब भजन करना, कौन मना करता है? तो महाराज मुझे कुछ बताते तो जाओ, आपके जाने के बाद मैं कैसे जीऊंगा? तो संतों ने मिलकर के एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है बेटा, इस मंत्र का तू जाप करना, भगवान तुझे मिलेंगे, ये हमारा विश्वास। संत लोग चले गए। नारद जी कहते, व्यास जी मेरा मन संसार में लगता ही नहीं था। मैं तो जहां भी एकांत दिख जाता, जहां भी एकांत मिलता, भजन में बैठ जाता। पर मेरी माँ की ममता मेरे प्रति इतनी कि एक पल भी आंखों से दूर नहीं होने देती। जब भी एकांत में भजन करने बैठता तो मेरी माता मुझे आवाज लगा करके कहती, बेटा बालक रामदास। मैं दौड़ करके आता, मैया मुझे भजन ही नहीं करने देती थी। तो एक दिन भगवान से मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु तुम कुछ भी करो, जल्दी से जल्दी मेरी मैया को। समझ गए? आजकल श्रोता बड़े समझदार हो गए भैया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बिना बताए समझ जाते हैं, और बहुत सी कुछ बात ऐसी हैं जो बता बता करके वक्ता थक गए, खोपड़ी के बाल उड़ गए महाराज। लोगों को आज तक समझ में नहीं आई महाराज। या तो समझ में समझाने में हमारे कमी रह गई, या फिर आप समझना नहीं चाह रहे हो। कहीं तो गड़बड़ी है, कहीं तो है गड़बड़ी। पर कछु बात ऐसी है, जैसे अभी ये बात आप बिना बताए समझ गए हैं। नारद जी कहते, महाराज मैंने भगवान से प्रार्थना इसलिए करी कि जब तक माता जीवित रहेगी ये भजन नहीं करने देगी मुझे। और रही बात महाराज जाने की, तो जाना तो सबको ही है। कोई आज चला गया तो कोई 4 दिन बाद जाएगा, जाना सबको है। तो नारद जी कहते, महाराज संत लोग चले गए, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरी मैया को एक दिन सर्प ने डस लिया और मेरी मैया मर गई महाराज। मैं बहुत रोया। संसार का नियम, फिर माता के शरीर की मैंने अंतिम क्रिया करी, और वो सब करके महाराज मैं उत्तराखंड की ओर निकल गया। पर्वत की एक कंदरा में खड़े होकर के मैंने उन संतों के द्वारा दिया हुआ जो द्वादशाक्षर मंत्र था, उस मंत्र का मैंने निष्ठा से जाप किया महाराज। जप करते करते हृदयासीन में सनई हरि, मेरे हृदय में नारायण की झांकी प्रकट हो गई। मेरा मन उस झांकी पर टिकने वाला ही था महाराज, कि वो झांकी हृदय से अंतर ध्यान भी हो गई। मैं रोने लग गया। आकाशवाणी हुई, है बालक रामदास तू अभी और भजन कर, अभी तेरा हमसे मिलना असंभव है। नारद जी कहते, महाराज फिर हमने और भजन किया, फिर देह का त्याग किया, और देखिए उन संतों की कृपा, उस मंत्र की शक्ति, आज उन महात्माओं की कृपा से वही दासी का बालक रामदास देवर्षि नारद बन गया महाराज। देव दत्ताम इमाम बीनाम, भगवान की दी हुई बीणा सदैव मेरे साथ रहती है। जहां चाहता हूं वहीं पहुंच जाता हूं, ये मेरी मनोगति है महाराज। व्यास जी जरा सोचिए,
जब एक अनपढ़ गंवार दासी का बालक संत कृपा प्राप्त करके देवर्षि नारद बन सकता है, तो संत कृपा प्राप्त करके आप भागवत जी की रचना नहीं कर सकते क्या? और भागवत जी की रचना करने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो चतुश्लोकी भागवत नारायण हरि ने विधाता ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा जी महाराज ने, और नारद जी के पिता हैं ब्रह्मा जी, मेरे पिता महाराज ने वो चतुश्लोकी भागवत मुझे प्रदान कर दी, और आज वही भागवत मैं आपको प्रदान करता हूं। बस आप तो उसका विस्तारीकरण कर दीजिए महाराज, फिर देखना संसार के लोग उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे, इनका मन प्रभु के चरणों का प्रेमी बन जाएगा। नारद बाबा ने चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास भगवान के कान में कह सुनाई महाराज। वेद व्यास भगवान ने उन 4 श्लोकों के माध्यम से 18,000 श्लोक बना करके तैयार कर दिए। बृहद भागवत जी की रचना हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय जय श्री राधे।